नाउ द होमोमॉर्फिज्म वी नो, जब भी होमोमॉर्फिज्म आएगा तो इसका कर्नल तो आएगा ही आएगा, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो सपोज phi is a homomorphism, of course ring homomorphism from R to S. S भी यहाँ पे रिंग है, ठीक है. दिस इज द सपोज होमोमॉर्फिज्म. रिंग में पढ़ रहे तो ऑफकोर्स ये रिंग होमोमॉर्फिज्म ही ले रहे हैं हम. एंड देन द kernel of phi is denoted and defined by kernel, K-E-R, kernel of phi, collection of those element of R whose image under this homomorphism is zero of the S. अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी S की अंडर एडिशन उस पे भेजना है, क्योंकि देखो S रिंग लिया है, जरूरी नहीं है कि ये रिंग विद यूनिटी ही हो, लेकिन ये रिंग अंडर एडिशन इसके पास ऑलवेज आइडेंटिटी होगा, वो जीरो होगा. सो ये हम लिख सकते हैं वेयर जीरो इज जीरो ऑफ S. This is called the kernel of homomorphism. Theorem show that kernel of phi is ideal of R. Image of, ये खैर बाद में कर लेंगे हम, जैसे प्रॉपर्टी का यूज होगा एक्चुअली इसे प्रूफ करने में, जैसे प्रॉपर्टी का यूज हम कर लेंगे, प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद इस थियरम का प्रूफ भी करेंगे. इमेज ऑफ और range of ring homomorphism. Suppose phi is a ring homomorphism from R to S. Then the image or range of ring homomorphism is denoted and defined by phi of R. और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? phi of R, R belongs to R. Of course ये जो phi of R जो होगा वो किस में लाई करेंगे? S में लाई करेंगे, ठीक है. एंड यहाँ पे थियरम टू शो दिस phi ऑफ R इज सब रिंग ऑफ S. आइडियल नहीं बोल रहा हूं मैं, सब रिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई भी फंक्शन जो हो हमारा जो होमोमॉर्फिज्म हो वो ऑन टू ही हो. अगर ये ऑन टू हो जाता है देन यू कैन शो आइडियल ऑफ कोर्स, ठीक है. ये खैर बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टी. दो डेफिनेशन हमारी आएगी, कर्नल और इमेज. प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, थियरम 15.1. आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तो आपको लगेगी यहाँ पे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जैसे ही है, ठीक है. तो बहुत सिंपल है, तो देख लो. लेट phi बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to S एंड लेट A be a subring of R and B be a ideal of S. Then देखो प्रॉपर्टी है ये, S भी रिंग है, ठीक है. यहाँ पे S and R both are ring. So number 1, for any R belongs to R and any positive integer n, phi of nr is equal to n of phi r, and phi of r to the power n is equal to phi of r to the power n. So जब भी आप इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 का प्रूफ करेंगे, जस्ट यूज मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव एन. तो नेगेटिव के लिए मत जाना, हमें पॉजिटिव के लिए कहा है यहाँ पे, तो आप n इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है ये, ठीक है. phi ऑफ 1r इज इक्वल टू n phi r, तो ये r ही हो जाएगा, एक ही बार r को ऐड कर रहे हैं हम, तो r टू द पावर 1 भी वो r ही हो जाएगा. तो ये 1 के लिए ट्रू है, सो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है. लिख दो जस्ट, सपोज दिस इज वैलिड फॉर n इज इक्वल टू k, देन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यूज करो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है यहाँ पे.
तो इजीली आप दिखा सकते हो। नाउ सेकंड, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा है, फाई ऑफ ए क्या होता है, जैसे फाई ऑफ आर लिखा है हमने, फाई ऑफ ए क्या होगा, जस्ट फाई ऑफ ए जो होगा मेरा ए का होगा, ए सब रिंग है, और दिस फाई ऑफ ए विल बी सब रिंग ऑफ, ठीक है, सब रिंग की कंडीशन। तो इसके लिए पहले आपको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा, और नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए ऑलवेज फाई ऑफ जीरो जो होगा ऑलवेज जीरो पे जाएगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो फर्स्ट अंडर एडिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द एडिशन जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का ही केस है, तो वो जो जीरो होगा जीरो पे ही असाइन होगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसको भी शो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फाई ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू फाई ऑफ जीरो प्लस फाई ऑफ जीरो। तो फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू फाई ऑफ जीरो प्लस फाई ऑफ जीरो, सो बाय कैंसिलेशन जीरो इज इक्वल टू फाई ऑफ जीरो, ये इजीली शो हो जाएगा। दिस फाई ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी, देन जस्ट यूज द सब रिंग टेस्ट। नंबर थर्ड, अगर आपको लगता है कि इसका प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप देख लो जैसे मैं बता रहा हूं। ए इज आइडियल, देखो अगर ये तो सब रिंग एक्चुअली गिवन है, अगर ये आइडियल हो गया, ए इज आइडियल ऑफ आर एंड फाई इज ऑन टू, देखो ऑन टू की कंडीशन है, देन फाई ऑफ ए विल बी द आइडियल ऑफ एस। अगर लेकिन ऐसा है, देखो ए अगर आर में आइडियल है और ये ऑन टू भी है, तभी फाई ऑफ ए जो होगा वो एस का आइडियल होगा। फाई ऑफ ए यहाँ पे गिवन है, तो नॉन एम्प्टी के लिए तो सिंपली, तो आइडियल दिखाने के लिए फाई ऑफ, आपको क्या लेना है, दो एलिमेंट लेने हैं इसके, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, उनका सब्ट्रैक्शन इसमें दिखा दो एस में, ठीक है। ऑफकोर्स अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन आप दिखाओगे तो ऐसा भी एक आएगा, देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के भी जितने भी केस होंगे यहाँ पे अराइज होंगे, उसको हम नहीं मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी जब करोगे, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर आपको याद हो, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे एडिटिव है, तो इसको आप लिख लोगे ए प्लस फाई ऑफ माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी किसका है, एलिमेंट ए का है, तो ये फाई ऑफ ए माइनस बी जो होगा फाई ऑफ कैपिटल ए का होगा। सो ये देन आर से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, और ऑन टू है, जैसे ही आप आर से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी आर एलिमेंट एस का लेना है आपको, तो आर एलिमेंट जो भी, चलो आर से मत करना, एस से करना, स्मॉल एस से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंस अगर देखो ये ऑन टू है, फाई ऑन टू है, तो दियर एग्जिस्ट सम आर इन दिस कैपिटल आर, सो फाई ऑफ आर इज इक्वल टू एस हो रहा होगा। तो जैसे ही एस इंटू फाई ऑफ ए आपने किया, तो एस की जगह फाई ऑफ आर आप लिख लोगे, फाई ऑफ ए लिखोगे, देन होमोमॉर्फिज्म है फाई, आर ए हो जाएगा। सिमिलरली एस से आप यहाँ से भी ऑपरेट करा दोगे तो ए आर भी होगा, और ए आर ए बोथ बिलोंग्स टू दिस कैपिटल ए, सो दिस मस्ट बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए। तो इस तरीके से आपका ये आइडियल हो जाएगा, ठीक है, आपको खुद करना है, मैं जस्ट हिंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर नहीं होता है तो फिर मैं हूँ ही। नाउ नेक्स्ट फोर्थ है हमारा फाई इनवर्स ऑफ बी। फाई इनवर्स ऑफ बी में कैसे एलिमेंट होंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट। बी क्या है, बी देखो आइडियल है इसका, बी आइडियल है एस का, तो इसकी जो इनवर्स जो मैपिंग होगी, ये एलिमेंट आर के होंगे इसमें, ये ध्यान रखना है। तो एलिमेंट आर के होंगे, और जब भी फाई ऑफ आर हो रहा होगा वो मेरा बी में आ रहा होगा, ठीक है। इनवर्स का अगर आप देखो तो ऐसे आप बना लेना, कभी कंफ्यूजन होती है अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है आपको सेट, ओनली फाई इनवर्स बी बोला है, तो ये क्या है,
ये आर है मेरा और ये एस है। अगर यहाँ पे बी है ये, ठीक है, बी है, तो इसका जो इनवर्स वाले मैपिंग है वो यहाँ होगी फाई इनवर्स, तो और वो यहाँ पे बनाएगा। अब देखो एलिमेंट किसके है, इसमें जो एलिमेंट है आर के, आर के एलिमेंट है। और आर के एलिमेंट कैसे है, जब भी एफ ऑफ आर आप कर रहे हो, ठीक है, यानी फाई ऑफ आर जब भी हम कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, बी में जा रहा है। तो फाई ऑफ आर बिलोंग्स टू बी, ठीक है, या हमारी कंडीशन क्या होगी, फाई ऑफ आर बिलोंग्स टू बी। वेन एवर फाई ऑफ आर बिलोंग्स टू बी देन दिस आर मस्ट बी आर। तो आपको यहाँ पे शो करना है दिस विल बी द आइडियल ऑफ आर, क्योंकि ये देखो ये जो मेरा क्या है, ये मेरा है फाई इनवर्स बी। अगर ये फाई इनवर्स बी है तो किसका, आर का सबसेट है, तो पहले नॉन एम्प्टी शो करो, देन R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू दिस वन, एंड एक R से ले लो, एक इस फाई इनवर्स B से ले लो, मल्टीप्लीकेशन दिखा दो इसमें, ठीक है। सेम जैसे हमने थर्ड में किया है वैसे ही फोर्थ का है, बस इनवर्स में नहीं। नाउ नंबर फिफ्थ, बहुत सिंपल है ये। अगर R कम्यूटेटिव है, R इज कम्यूटेटिव रिंग, सो फाई ऑफ R, इमेज ऑफ R क्या होगा, वो भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। सिंपल कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। ए आर कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा होगा, ठीक है, बी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा होगा। तो इमेज भी आप इजीली देख सकते हो, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी ए, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए हो जाएगा, तो वो भी कम्यूटेटिव। नाउ सिक्स्थ, इफ R has a unity 1 and S is non-trivial and of course यहाँ पे given भी है, ये भी है, phi is onto, R has unity और S क्या है, non-trivial है, यानी S में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, and phi onto है, then phi of 1 is the यूनिटी ऑफ एस, ठीक है। अगर ऑन टू का केस ड्रॉप हो जाता है तो फिर वहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाई ऑन टू है तो फाई ऑफ 1 विल बी यूनिटी ऑफ एस। तो सिंपल है इसमें भी, अगर ऑन टू है, अगर एस फाई ऑन टू है तो जितने भी एलिमेंट होंगे एस के, उसके प्री इमेज आर में होंगे, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट आप एस से लोगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, तो वो फाई ऑफ आर कॉमा फाई ऑफ एस टाइप के ही होंगे, ठीक है, ये इसी टाइप के होंगे। तो होमोमॉर्फिज्म का यूज करके आप इजीली बता सकते हो फाई ऑफ 1 इज यूनिटी ऑफ एस, क्योंकि देखो ये यूनिटी है आर का, तो यूनिटी है आर का, तो 1 इंटू एक्स या 1 इंटू आर इज इक्वल टू आर आ रहा होगा, ठीक है। सो यूज कर लो फाई ऑफ 1 इंटू आर इज इक्वल टू फाई ऑफ आर। अब होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू भी है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है ऑन टू भी है, सो फाई ऑफ 1 फाई ऑफ आर इज इक्वल टू फाई ऑफ आर। सिंस फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ आर इज इक्वल टू सपोज सम एक्स ले लो जो कि एस का होगा, और फाई ऑफ 1, जब भी मैं फाई ऑफ 1 कर रहा हूँ एक्स के साथ, वो क्या दे रहा है, एक्स ही दे रहा है। सो फाई ऑफ 1 इज द यूनिटी ऑफ एस। सिमिलरली फ्रॉम द राइट, ये तो 1 से लेफ्ट से किया है, राइट से भी आप कर लेना, इट विल बी सेम दे देगा ऐसे। सो 6 भी सिंपल है प्रूफ, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। Now 7th, phi is isomorphism if and only if phi is onto and phi is onto and kernel of phi has only single element। अगर कर्नल में n एलिमेंट होते तो मैप हमारा क्या होता है, n to 1 मैप होता है,
ठीक है, N2 ग्रुप थ्योरी, N2 वन मैप। अगर कर्नल में केवल सिंगल एलिमेंट है 0, यानी कर्नल में ओनली वन एलिमेंट है, तो आपका मैप क्या होगा, 1 to 1 मैप। जैसे 1 to 1 मैप हो जाएगा, it will be 5 will be 1 1 on 5 already given है on 2, so 1 1 on 2, 5 is homomorphism, 5 is homomorphism, then this is the isomorphism। अगर आइसोमॉर्फिज्म है so on 2 ऑलवेज होगा, एंड कर्नल में 0 एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज कर्नल में 0 एलिमेंट क्यों आएगा, क्योंकि कर्नल में एक ही एलिमेंट है, इट विल बी 1 to 1 मैप। तो देखो ये प्रॉब्लम एग्जाम में अराइज हो चुका है। 5 is isomorphism if and only if 5 is on 2 and kernel of 5 is equal to 0। तो ध्यान से देखना, जब आइसोमॉर्फिज्म है बहुत सिंपल है, जब ये दोनों गिवन होगा तो जस्ट आपको 1 1 शो करना है। तो 1 1 शो करने के लिए आपने क्या कंडीशन यूज करनी है, 1 to 1 मैप। लास्ट में है हमारा फाइनल, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस। इट मीन्स जो भी रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म होगा वो हमारा होगा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो फाई है फ्रॉम R to S डिफाइन कर रहे हो और ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप ये क्या कह सकते हो, R is S। अगर R to R करोगे, फ्रॉम R to R करोगे, तो ये R ऑलवेज itself is always isomorphic। So relation of आइसोमॉर्फिज्म, ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का, दिस रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, इट मीन्स 5 विल बी 1 1 and 2, 1 1 and on 2, S इज आइसोमॉर्फिक टू R, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये R S में है, पहले से ये गिवन है, S T में T का आइसोमॉर्फिक है, तो यहाँ से R इज आइसोमॉर्फिक टू T दिखा देना है हमें, यानी साई फाई को हमें 1 1 on 2, देखो ये 1 1 on 2 है, ये 1 1 on 2 है, तो साई फाई जो भी होगा वो भी 1 1 on 2 होगा। ठीक है, बस होमोमॉर्फिज्म शो करना है, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगा के आप इजीली दिखा सकते हो, साई फाई जो भी होगा वो भी होमोमॉर्फिज्म होगा, सो इट विल बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्राई करो आप जरूर, इसको ट्राई करो।